77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा प्रयास आपके साथ है। द्विघात समीकरण के 61 क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 62 से हल कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क देखिए, सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है ना। एक आयत आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसका और दूसरा परिभाषा होता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है। ठीक है। आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई x रहेगी तो लंबाई x + 8 हो जाएगा। जब भी आयत की बात आए या छोटी बड़ी भुजाएं हो तो छोटी संख्या ही या छोटी भुजा ही मानना चाहिए। बड़ी भुजा कैसे प्राप्त होता है, जितना अधिक कहेगा उतना अधिक कर दीजिएगा, जितना गुना कहेगा उतने से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसकी चौड़ाई x हमने मान लिया और लंबाई x + 8 मान लिया। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर बड़ी है या 8 मीटर अधिक है। ठीक है। तो ये लाइन ये हम लोगों ने अपने से जूम किया है तो ये हमें लिखना पड़ेगा। लिख लेता हूँ। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई x + 8 मीटर है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयुक्त होता है जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो मैं लिख देता हूँ पार्क का क्षेत्रफल ये 6 है। पार्क का क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग मीटर को ही मीटर स्क्वायर कहते हैं। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आयताकार पार्क है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना रहेगा? 240 रहेगा। लंबाई का मान कितना दिया हुआ है? लंबाई का मान x + 8 है और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है? चौड़ाई का मान x है। बराबर कितना हो गया? 240 हो गया। x का गुणा x में करेंगे, x से गुणा 8 में करेंगे। कोष्ठक के बाहर जो पद रहता है उसका गुणा अंदर वाले पदों में बारी बारी से करते हैं। x का गुणा x में किए तो x², x का गुणा +8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा। बराबर कितना रहेगा? 240। 240 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये +240 से इधर आएगा तो -240 हो जाएगा। अब दाएं पक्ष में कुछ भी पद नहीं बचा तो 0 लिखा जाएगा। शायद यही एक पद था, ये इस तरफ चलाया, कोई पद नहीं बचा तो वहाँ 0 लिखा जाता है। अब क्या करेंगे? एक द्विघात समीकरण हो गया। इसके मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके गुणनखंड कर लिया जाए और x का मान प्राप्त कर लिया जाए, या फिर द्विघात सूत्र से हल कर मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि 8 आ जाए। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इधर से मैं कर लेता हूँ। 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 240 अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से विभाजित किया तो 120, पुनः 2 से विभाजित किया 60, फिर 2 से विभाजित किया 30, फिर 2 से विभाजित किया तो 15। अभाज्य गुणनखंड करना हमने सिखाया हुआ है लेसन नंबर 1 यानी कि संख्या पद्धति वाले चैप्टर में ना, हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसमें देख सकते हैं आप। तो फिर 3 से ये 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में विभाजित हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया जी। अब 2 टुकड़े करने हैं कि उन्हें घटाने पर 8 आ जाए। 2 ग्रुप बना लीजिए इनका। एक ग्रुप 15 ले लें, एक ग्रुप ये ले लें। 2 × 4 × 8 × 16 तो घटाने पर एक ही आएगा, 16 और 15। तो कुछ और करना पड़ेगा। ये दोनों ले लें। 2 × 4 = 12 और ये 5 × 4 = 20। हाँ, ये बन जा रहा है। ये 4 के साथ 5 ले लीजिए तो 4 × 5 = 20 और ये 2 × 4 = 12। तो 20 और 12 प्राप्त हो गए। 20 12 से 8 तो आ जाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा? घटा के लाना है। घटा के क्या लाना है? +8 लाना है। तो जो चीज़ लाना है ना वो बड़े वाले को दे दीजिए। घटा के लाना है तो पता है कि दोनों का चिन्ह असमान रहेगा। जब ये प्लस होगा तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है। तो अब 8x की जगह पर मैं लिखूंगा +20x - 12x। इन पदों को एज इट इज लिखा जाएगा। x² - 240 = 0। 8x की जगह पर लिखा जाएगा +20x - 12x, +20x - 12x। दो पदों को एक एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा। x² + 20x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 12x + 240 = 0। अब क्या करेंगे? इनमें से कॉमन कर लेंगे। x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो बचेगा 20।
इन दोनों में से ना अब पक्का पता है कि x + 20 यहाँ हो गया, तो यहाँ भी क्या आएगा x + 20 ही आएगा। यहाँ क्या आएगा वो यहीं से पता चल जाएगा। अरे भाई 12 × x था, x ही रह गया, तो मतलब 12 चला गया है, तो 12 यहाँ पे कम हुआ है ना। वैसे देख लीजिए 12 20 करने पर टाइम आपका बचाने के लिए करता हूँ ऐसा। अब एक कोष्टक में x + 20 है तो x + 20 रहने दीजिए, जो बाहर है वो दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए। तो x + 20 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x - 12, तो यहाँ लिख दिया हमने x + 20 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x - 12 = हो गया 0। एक कोष्टक में x + 20, दूसरे कोष्टक में x - 12। तो ये जब लिखना पड़ेगा हमें, जब x + 20 = 0, दूसरी बार जब x - 12 = 0, तो x बराबर क्या आया 12, x बराबर क्या आया -20। ठीक है, तो ये -20 वाला अमान्य हो जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई पार्क की है तो कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, और प्लस वाला मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिख देते हैं अतः, अब लंबाई चौड़ाई आ गई, x का मान आते ही हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई। अतः लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई और लंबाई लिख लेते हैं। आयताकार पार्क की चौड़ाई x थी और वो कितनी हो गई 12 मीटर, और आयताकार पार्क की लंबाई तथा लगा सकते हैं। आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई कितना है, चौड़ाई x मीटर, लंबाई x + 8 है, x + 8 मतलब 12 + 8 तो बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो हो गया ना। पहले कहा गया था कि चौड़ाई से लंबाई 8 मीटर ज़्यादा है, तो ये 12 ये 20 है तो 8 ज़्यादा हो गया, तो इस तरह से देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 2 मीटर है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 2 है, देखिए ये 2019 के बीबी सेट में आया हुआ है, ये 4 अंक में प्रश्न पूछा गया है। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। अंतर 2 है तो पता चल गया ना कि एक तो 10 होगा तो दूसरा 12 होगा, यदि एक तो 100 होगा तो दूसरा 102 होगा, मतलब दूसरा वाला 2 ज़्यादा है। ठीक है, या तो 2 कम हो सकता है। तो चलिए, कोई यदि एक संख्या 50 से दूसरी 48 है तब भी अंतर कितने का है 2 है। अंतर का मतलब कि कौन पहले बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं है, लेकिन हाँ ये फिक्स हो गया कि 2 ही बड़ा या छोटा होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या या फिर माना दोनों संख्याएं x तथा x + 2 है। 2 का अंतर कहा है तो x + 2 कर लीजिए, 3 का अंतर कहेगा तो x और x + 3 कर लेंगे ना, या फिर x - 3 भी कर सकते हैं, दोनों कई तरीके हैं। चलिए लिख लेते हैं, माना वे संख्याएं x तथा x + 2 है। ठीक है जी, हो गई। अब कहा गया है कि दोनों के वर्गों का योग 34 है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, अब एक संख्या x है तो उसका वर्ग हो जाएगा x + 2, दूसरी संख्या x + 2 है तो इसका वर्ग हो जाएगा x + 2। वर्गों का योग करना है, बीच में प्लस लगाइए, बराबर किसके हो जाएगा, संख्याओं का वर्गों का योग 34 है। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। x की घात में 2 रहने दीजिए, यहाँ a + b का होल स्क्वायर के अनुसार प्रसार कैसे होता है, x की पावर 2, 2 के पावर 2, फिर 2 लिख के दोनों का गुणा, x की पावर 2 + 2 के पावर 2, फिर 2 लिख के x और 2 का गुणा कर लीजिए, बराबर लिख लीजिए 34। x² दोनों जुड़ जाएंगे, एक x² में एक x² जुड़ गया तो हो गया 2x², ये 2 दूना 4 हो गया, ये एक साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 x हो गया, बराबर कितना हो गया 34। अब 2x² हो गया, 4x यहाँ आ गया, 4 भी आ गया, 34 को इधर कर लीजिए। अब दाएं पक्ष में कोई पद नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। 2x² + 4x, 4 और 34 घर के कितने हो गए -30 हो गए। अब सभी पदों में 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 से भाग दिया तो x², इसको भी 2 से भाग दिया तो 2x, इसको भी 2 से भाग दिया तो 15, 0 को भी 2 से भाग दिए तो 0 ही रह जाता है। अब दो संख्या ढूंढने को गुणा करने पर 15 और घटाने पर 2 आए तो 5 × 3 = 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं भाई, x² लिख लिया, -15 लिख लिया, = 0 लिख लिया, और मध्य पद के 2 भाग कर लिए। मध्य पद के 2 भाग कर लिए, क्या क्या भाग हो गए, मध्य पद के 2 भाग हो गए, 5 और 3 मिले थे ना, तो +5x और -3x। ठीक है, दो पदों को एक एक ब्रैकेट में कर लीजिए। जब 4 पद हो गए, 3 पद से 4 पद हो गए तो एक एक ब्रैकेट में कर लीजिए। ब्रैकेट में करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह आ रहा हो तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल के लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया। अब इस कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह आ गया तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया गया, -3x था तो +3x हो गया, -15 था तो +15 हो गया। ठीक है, ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि इन दोनों को ब्रैकेट में करने के बाद यहाँ जो चिन्ह रहता है वही लिखते हैं हम सब ना, और
और इस ब्रैकेट के पहले आ गए, इसलिए अंदर वालों का चिन्ह बदल दिया गया। अब कैसे करेंगे, अभी कॉमन करना पड़ेगा। दोनों पदों में से क्या होगा, निष्ठ है वो कॉमन करेंगे। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स को कॉमन कर लिया जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स कॉमन कर लिया गया तो 5 बचा। इन दोनों में 3 है, 3 को कॉमन किया गया तो एक्स बचा, और यहाँ से 3 कॉमन किया गया तो 5 बच गया। ठीक है, तो एक कोष्टक में x + 5 तो x + 5 रहने दीजिए, दूसरे में x - 3 लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया x + 5 और दूसरे कोष्टक में x - 3 इक्वल टू कितना हो गया जी, 0 हो गया। अब x + 5 के बराबर भी 0 करेंगे, x - 3 के बराबर भी 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे जब x + 5 बराबर 0, दूसरी बार जब x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, -5। यहाँ x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, -5 वाला अब क्या होगा आप बताइए, अमान्य होगा। ठीक है ना, क्यों अमान्य होगा, क्योंकि संख्याएं, दो संख्याओं का अंतर इतना है, या धन संख्याओं का मान लेना चाहिए था। ठीक है, धन संख्याएं वही लिखना चाहिए था, धन संख्याएं ऋणात्मक है इसलिए मान ली। अब चलिए संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिख लेते हैं अतः पहली संख्या, पहली संख्या हमने क्या माना था, x माना था, और दूसरी x + 2, तो x का मान कितना आ गया, 3। और दूसरी संख्या क्या है भाई, x + 2 है, तो ये कितना हो गया, अरे भाई 3 में 2 जुड़ गया तो 5 हो गया। तो ये दोनों आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयताकार खेत है, देखिए आयत में आपको पता है लंबाई और चौड़ाई होता है, तो चलिए एक आयत बना लिया हमने। ठीक है भाई, ये हो गया आयत। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों चौड़ाई हो गई, ये दोनों लंबाई हो गई। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, ये भैया होता है विकर्ण। ठीक है, अब ये छोटी भुजा यदि x रहेगी तो ये x + 60 हो जाएगा, ये x + 60 हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक होगी। ठीक है, तो अगर खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि x रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें खेत की भुजाएं बतानी, मतलब x निकलेगा ना, उसमें 30 जोड़ूंगा तो ये निकल जाएगा, तो चौड़ाई और लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो मान लिया अब ये छोटी बड़ी कर रहे हैं तो हम लोग भी छोटी बड़ी लिख देंगे। तो मान लेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तब इसका विकर्ण x + 30 हो जाएगा, और विकर्ण x + 60 हो जाएगा, और लंबाई बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 30 हो जाएगी, क्योंकि दिया हुआ। तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। ठीक, तब खेत की बड़ी भुजा बराबर x + 30 मीटर तथा खेत का विकर्ण बराबर x + 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैं हर बार बता रहा हूँ ना कि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये 90 अंश का कोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों के वर्ग का योग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चित्र बनाए रहेंगे तो लिख देंगे या चित्र से ना, तो या फिर ऐसे लिख दीजिए प्रश्नानुसार भी क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ नहीं लिखना है, लिख देंगे ये समकोण त्रिभुज का नाम ही लिख दीजिए ना, इसको ABC कर लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं, यहाँ पे क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग प्लस छोटी भुजा का वर्ग, या आधार का स्क्वायर प्लस, आधार लंब करिए भैया क्योंकि और कई एग्जामिनर है ना, वो सब पूरी बात है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, x + 60 है, x + 60 का स्क्वायर आधार है। अब इसमें से इन दोनों में आधार लंब बदलते रहते हैं, कभी एक से आधार हो जाएगा तो ये लंब होगा, कभी ये आधार होगा तो ये लंब होगा, अब आप कोई भी लिख सकते हैं,
एक्स प्लस 30 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। चलिए इसका प्रसार कर लेते हैं। अब ये उस पेज पे हम कर लेता हूँ। एक्स की पावर 2 होगा, 60 की पावर 2 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 होगा। एक्स की पावर 2, 60 की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। एक्स की पावर 2 प्लस 60 की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। इक्वल टू इधर देखिए एक्स की पावर 2 प्लस 30 की पावर 2 प्लस 2 लिख के एक्स इंटू 30, यानी एक्स की पावर 2, 30 की पावर 2, फिर 2 गुणे एक्स गुणे 30। एक्स की पावर 2, 30 की पावर 2 और फिर 2 गुणे एक्स गुणे 30। इतना कर लिया इसका प्रसार। एक्स की पावर 2, 30 की पावर 2, 2 गुणे एक्स गुणे 30, और फिर एक्स की पावर 2 प्लस में रहेगा। अब ये लिख लीजिए भाई, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 ना, 6 छक्का 36 और डबल जीरो आ जाएगा। ये एक साथ गुणा करिए, 2 का 60 में गुणा हो गया तो 120 हो गया, और ये एक्स रहेगा। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पास में कर लिया जाए। एक एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, नहीं चलिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए भाई, अभी पास में लाया इनको। 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 में 30 का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। ये एक साथ गुणा करेंगे, 2 में 30 का गुणा हुआ तो 60 एक्स हो गया। अब एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स से कट गया ना, कट ही गया, लेकिन आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, तो चलिए हम कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, एक तो एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये 36 स्क्वायर काट लीजिए इसको। 3600 प्लस 120 एक्स बराबर यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60 एक्स। ठीक है, ये सारे पद इस तरफ ले आइए ना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और 120 को यहाँ लाइए 120 एक्स, और ये 60 एक्स इधर लाइए तो माइनस 60 एक्स। 3600 को यहाँ लाइए प्लस 3600, 900 को दूसरे पक्ष में लाइए माइनस 900 इक्वल टू 0। इस पक्ष के तीनों पद उधर चले गए, कोई पद नहीं बचा तो इधर 0 हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि 3600 अपने ही पक्ष में, मतलब बराबर के बाईं तरफ था, अभी भी बराबर के बाईं तरफ है, तो 3600 के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 60 के चिन्ह में बदलाव हुआ है और 900 के चिन्ह में बदलाव हुआ है, क्योंकि वो बराबर के दाईं तरफ थे और बाईं तरफ आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 120 एक्स में से 60 एक्स घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 60 एक्स बचेगा। 3600 में से 900 घट जाएगा तो ये बचेगा 2700 इक्वल टू 0। अब दो संख्या, अभी देखिए इसका माइनस चिन्ह हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ कभी भी माइनस चिन्ह नहीं रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर में भी आ रहा है तो आप हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, दोनों पक्षों में या सभी पदों में माइनस से गुणा कर दिया जाएगा। सभी पदों में माइनस से गुणा किया जाएगा तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। यदि जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस होगा। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे करते हैं। अब दो संख्या दोनों की गुणा करने पर 2700 और घटाने पर 60 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ का 2 जीरो हटा के देखिए, यहाँ का 1 जीरो हटा के देखिए। 2 जीरो हटा के देखेंगे तो 27, 1 जीरो हटा के देखेंगे तो 60, 6। तो अब दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 27 और घटाने पर 6 आ जाए। दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 27 और घटाने पर 6 आ जाए। तो वो संख्याएं कैसे प्राप्त होंगी भाई, देख लीजिए। 9 त्रिके 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 9 और 6 मतलब दो संख्या, ये जब 0 0 वाले दिखे ना तो यहाँ का 2 जीरो हटाइए, यहाँ का 1 जीरो हटाइए। 27 में से ढूंढिए, दो संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 27 और घटाने पर 6 आए। तो 9 त्रिके 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। अब जीरो वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। चलिए एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2700 लिख लिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। बीच में हमारा आया 9 में से 3 घटाया तो 6 आया ना, 9 में से 3 घटाया, लेकिन एक जीरो हटाया तो अब जीरो हटा लगा दीजिए। 9 का 0 90 हो गया, और 3 में 0 लगाया जी तो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो संख्या ऐसे ढूंढते हैं 9 3, फिर 0 जो हटाया तो वो 0 लगा दिया। माइनस 90 में से 30 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 60 आ भी जाएगा। देख लो ना जी, असमान चिन्ह तो घटाए जाएंगे। अब आगे हल करते हैं, आगे हल कर लेते हैं। इन दोनों को एक पक्ष में, इन दोनों को दूसरे पक्ष में ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x एक पुस्तक में और 30x माइनस 2700 दूसरे पुस्तक में लिख दिया गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन दोनों में से क्या कॉमन कर लिया जाएगा, x कॉमन कर लिया जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 90 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 30 कॉमन होगा, 30 कॉमन होने के बाद x बचा, यहाँ से 30 कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, यही कोष्ठक में 90 आया तो 90 ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। x माइनस 90 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में होगा x प्लस 30, तो x के 2 मान आ जाएंगे। x का एक मान होगा 90, ये माइनस 90 प्लस 90 हो जाएगा। x का दूसरा मान आएगा माइनस 30, और माइनस 30 वाला क्या होगा भाई, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये है खेत की भुजाएं, और खेत की भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगी, तो इसलिए ये मान्य है।
अब लिखेंगे अतः, जो जो पूछा गया वो लिखेंगे। अच्छा गया खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो अतः खेत की छोटी भुजा बराबर कितना आ गया, 60 मीटर आ गया भाई, अरे 90 मीटर आ गया। कि छोटी भुजा x थी 90 मीटर, खेत की बड़ी भुजा x प्लस, दिखा दूं आपको, खेत की छोटी भुजा x और बड़ी भुजा x प्लस 30 बड़ी है, देखिए लिखा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा 60 आ गई तो बड़ी भुजा 30 अधिक करेंगे 90 हो जाएगी। खेत की छोटी भुजा बराबर 90, अरे 90 हो गई छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा 30 ज़्यादा हो जाएगी 120 हो जाएगी ना। तो खेत की बड़ी भुजा 90 में 30 जोड़ दीजिए 120 मीटर, ये भी हल हो गया क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी, माना, जो पूछा जाता है वही मानते हैं। रेलगाड़ी की चाल पूछा गया, मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि 5 किमी प्रति घंटा अधिक चाल होती तो वह उसी को आधा घंटा कम समय, अच्छा समय ले रही है भाई। तो अब हम लोग प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बताया गया है? प्रश्नानुसार कहा गया है, समय की बात की जा रही है ना, कि 180 किमी की दूरी तय करती है, 180 किमी की दूरी तय करती है और दूसरी बार भी 180 किमी की दूरी तय करती है। तो समय लेना पड़ेगा। पहले यक्स चाल से चलती है और दूसरी बार चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करती है। तो पहली दशा में लिया गया समय, लिया गया समय और दूसरी दशा में लिया गया समय, ये दोनों समय बराबर हैं। देखिए कहा गया है 180 किमी की दूरी तय करती है, चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को आधा घंटा कम लेती, मतलब ये समय आधा घंटा कम है। तो आधा घंटा कम है तो इसमें आधा घंटा जोड़ दीजिए, तब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली दशा में लिया गया समय कैसे निकलेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले दूरी कितनी थी, 180 थी, और पहले चाल कितनी थी, पहले चाल थी यक्ष, ठीक है। एक सूत्र यहाँ पे लिख दिया जाए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है जी, समय बराबर दूरी बटे चाल रहेगा, ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी है 180 किलोमीटर, दूरी, चाल कितनी है, चाल x है। दूसरी दशा में दूरी कितनी है, कहा जा रहा है यदि चाल 5 किमी अधिक होती तो उसी यात्रा में, मतलब उतना ही दूरी तय करने में फिर से दूरी 180 ही है, लेकिन इस बार चाल क्या रहेगा, चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती। चाल पहले यक्स थी ना, तो अब उसमें x प्लस 5 जोड़ दिया जाएगा, और ये जो आधा है वो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये जो समय आया है वो आधा घंटा कम आया है। तो देखिए आपने समय बराबर दूरी बटे चाल लिखा, दूरी 180 और चाल यक्ष। दूसरी दशा में दूरी 180 क्योंकि यात्रा वही है तो दूरी वही रहेगा, लेकिन समय, अरे चाल में 5 की वृद्धि हो गई है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, पहले 1 किमी प्रति घंटा था, उसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। अब दोनों को हल कर लेते हैं, ये x वाला ये भी x वाला इधर ही लेते आइए ना, तो इसको कर लीजिए 180 बटे x, वो इस तरफ आया तो माइनस 180 बटे x। बड़े क्वेश्चन है भाई, 6 अंक वाले क्वेश्चन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2024 के HW में ही आया हुआ है। कैसे अब ये हल होगा, ये हल हो जाएगा, दोनों हरों का लसा लिया जाएगा, ठीक है। तो एक ठो भिन्न लगाइए, एक से यहाँ लीजिए, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 5 लिखिए, दोनों का गुणा हो गया, ठीक है, दोनों का गुणा हो गया। तब देखिए पहले हर क्या था, पहले हर कितना था, x था, उसमें x प्लस 5 का गुणा हुआ, तो यहाँ भी ऐसे भी गुणा कर लीजिए, x प्लस 5 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 180 में गुणा किसका होगा, x प्लस 5 का, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 180 गुणे x बराबर 1/2। अब इसको उधर हल कर ले रहा हूँ, देखिए 180 का x में गुणा करूँगा, 180 का 5 में गुणा करूँगा, तो 180x प्लस 180 का 5 में गुणा करेंगे, 18 25 90 900 हो जाएगा। तो 180x प्लस 900, 180x प्लस 900
ये गुणा करने के बाद माइनस 180x लिखा जाएगा, माइनस 180x बटे x का x में गुणा करिए, x का 5 में गुणा करिए, x स्क्वायर और x का 5 में करेंगे तो 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/2। अब देखिए प्लस 180x माइनस 180x घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ऊपर बचा 900, नीचे बच गया जी x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/2। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x का गुणा करिए, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना आएगा, 2 का 900 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x का 1 में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x ही रहेगा और 2 का पूरा 900 में होगा तो ये 1800 हो गया। अब इस 1800 को इस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना हो गया जी, 0 हो गया। अब दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर 1800 और घटाने पर 5 आए। ठीक है, तो ये भाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, भाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 1800 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 60 गुणे 30 हो जाएगा ना। देखिए 60 गुणे 30 हो गया। अब 60 का हम लोग क्या जानते हैं, 12 5 60 होता है। इसका और भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 से 30 हो गया। ठीक है, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब ये हो गया 30 का 5 गुणे 6 कर लीजिए, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, देख लेंगे हम लोग। इसका भी 5 गुणे 6 कर लीजिए। ठीक है, देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग इसको 6 को 2 गुणे 3, इस 6 को भी 2 गुणे 3 कर लेंगे। अब दो ग्रुप बनाइए कि घटाने पर 5 आ जाए। एक ग्रुप में ये ले लिए जाएँ 6 5 30 गुना 60 और 30 हो जाएगा तो नहीं, मतलब इनका खंडन करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो 2 एक ठो यहाँ है, अभी कर लेते हैं आप लोग को आसानी के लिए। 2 गुणे 3, यहाँ 5 लिख लीजिए और यहाँ 2 गुणे 3 लिख लीजिए। तो ये देख लेते हैं, 2 5 10 ये हो गया, 2 5 10 ये हो गया और ये 6 को इसके साथ, 3 को उसके साथ करने से काम नहीं बनेगा। देखिए 2 टू कैट हो भाई, 1 2 3 टू 2 है, 2 गुणे 2 और 3 कैट हो है 1 2 और 5 कैट हो है 2 ठो, 5 गुणे 5 हो गया। 2 गुना 4 गुना 8 3 24 एक ग्रुप में कर लूँ, 3 25 तियाँ 75 एक ग्रुप में, अच्छा नहीं है। 5 तियाँ 15 तियाँ 45 और 8 5 40, बहुत अच्छा, ये ग्रुपिंग हो गए बच्चों। 3 3 9, हाँ ये ग्रुप है ना, 3 3 9 5 45, 3 3 9 5 45 और 2 गुना 4 गुना 8 5 40, तो 40 और 45 प्राप्त हो गए। 40 और 45 घटा के क्या लाना है, +5 लाना है। प्लस लाना है तो प्लस बड़े वाले को दे दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो -40 + 45 भी लिख सकते हैं और कुछ लोग ऐसे करेंगे +45 -40 तब भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। x स्क्वायर रहेगा माइनस 1800 रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा। प्रथम पद अंतिम पद कॉपी, मध्य पद के 2 भाग हो गए। क्या क्या हो गए, 45 - 40, तो 45x - 40x। थोड़ा सा जगह लेना चाहिए था, आपको समझाने की वजह से ऐसा हुआ। 2 पद को एक कोष्ठक में, अगले दोनों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। x स्क्वायर + 45x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 40x + 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो x + 45 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, बड़े क्वेश्चन है तो आराम से ऐसे ही कर लिया कीजिए। यहाँ x + 45 है तो यहाँ भी क्या आएगा, x + 45 ही आएगा। बाहर क्या आएगा, वो पहले पद से पता चल जाएगा कि भाई 40x था और 1 से ही बच रहा है, मतलब ये 40 ही तो बाहर आया है, यही हो गया। ठीक है, अब चलिए कोष्ठक में x + 45 है तो x + 45 लिख लीजिए और दूसरे कोष्ठक में लिख लीजिए x - 40 इक्वल टू हो गया 0। अब एक बार इस कोष्ठक के बराबर 0 करिए, दूसरी बार इसके बराबर 0 कर लीजिए। जब x + 45 बराबर 0 तो x बराबर हुआ -45, ये हो जाएगा अमान्य। दूसरी बार लिखिए, जब x - 40 बराबर 0 तो x बराबर 40, ये हो गया मान्य। अब हम लोग लिख लेंगे अतः, जो माने थे। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है तो हम लोग लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x के जगह पर x का मान 40। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे लास्ट में पूछा गया था रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, हमने मान लिया माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में कहा गया है कि देखो भाई यात्रा दोनों बार 180 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, लेकिन
चाल अलग अलग था। पहले चाल यक्स था, दूसरी बार चाल यक्स से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा था। बटे में ही चाल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। बटे में चाल रहेगा, ऊपर दूरी रहेगी। दूरी 180 किलोमीटर है और चाल एक बार यक्स है, दूसरी बार यक्स प्लस 5 है। एक बार यक्स है, दूसरी बार क्या है जी? एक्स प्लस 5 है। ठीक है ना? एक बार चाल x है, दूसरी बार x प्लस 5 है। चाल x कहाँ से आया वही पूछा था, तो वही हमने x मान लिया है। और दूसरी बार 5 बढ़ कैसे गया? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में यानी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लेती। तो मैंने लिखा पहली दशा में लिया गया समय, दूसरी दशा में लिया गया समय, ये समय आधा घंटा कम है और हमें दोनों पक्ष बराबर करना है, इस वजह से हमने इसमें आधा जोड़ा। यही आधा कम था तो आधा जोड़ दिया। आधा का मतलब 1/2 होता है। अच्छा, यहाँ भी समय है, यहाँ भी समय है, तो यही सूत्र लगाया गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ भी दूरी बटे चाल, यहाँ भी दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी 180 और चाल यक्स, यहाँ दूरी 180 और चाल यक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो ये भिन्न आपका प्राप्त हो गया 180 बटे यक्स, ये भिन्न 180 बटे एक्स प्लस 5 पक्षांतरण कर दिया गया। इसके पहले प्लस चिन्ह था, इधर आया माइनस चिन्ह हो गया, ये 1/2 रहेगा। दोनों हरों को लसा लिया जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 5 का लसा x गुणे एक्स प्लस 5 हो गया। अब एक्स प्लस 5 का 180 में गुणा कर लीजिए, कर लिया, यक्स का गुणा 180 में कर लिया। अब ये गुणा करेंगे 180 एक्स हो जाएगा, 180 का 5 में करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 एक्स प्लस 900 लिख दिया और फिर माइनस 180 एक्स लिख दिया। बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। अब ये 1 बटे, अब इधर एक भिन्न है ना, एक बटा है तो एक भिन्न, और इधर भी एक भिन्न, तो तिर्यक गुणा किया गया। तिर्यक गुणा करने के बाद आपको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण का गुणनखंडन ये करके हमने बता दिया। दो संख्याएं मिल गई 40 45, तो मध्य पद की जगह पर 5x की जगह पर 45 40x लिख दिया गया। फिर गुणनखंड करने का तरीका जान रहे हैं। यक्स का मान -45, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए मान्य हो गया, ये मान्य हो गया। रेलगाड़ी की चाल यक्स थी जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चले हम। किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो यदि हमें हर पता हो तो उसका अंश हम लोग ज्ञात कर लेंगे। नहीं भाई, अंश ही मान लीजिए, अंश यक्स मान लीजिए, तो उसका 2 गुना और 1 अधिक करेंगे तो हर भी प्राप्त हो जाएगा। तो कौन मानना पड़ेगा? अंश, क्योंकि अंश का 2 गुना करना हम लोग कर लेंगे। यदि अंश x मान लें तो उसका 2 गुना 2x हो जाएगा, 2x में 1 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 क्या है? वो हर है। हर अंश के 2 गुने से 1 ज़्यादा है तो अंश को x माना, उसका 2 गुना किया 2x, 1 जोड़ना है तो 2x प्लस 1 हो गया, वो क्या होगा? हर होगा। तो मान लिया, माना दिए गए भिन्न का हर या फिर इस भिन्न का माना भिन्न का हर बराबर यक्स। ठीक है जी, माना भिन्न का हर यक्स है, तब भिन्न का अंश हम लोग को मानना है ना। अंश यक्स है तो भिन्न का हर बराबर, भिन्न का हर होगा ना अंश के 2 गुने से 1 ज़्यादा। अंश यक्स है, इसका 2 गुना 2x प्लस 1 हो गया। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है, चलिए अब तब वह भिन्न हमें प्राप्त हो गई ना। वह भिन्न बराबर, वह भिन्न, जब अंश भी पता हो गया, हर भी पता हो गया, तो भिन्न भी तो पता हो गया। देखिए अंश यक्स है और हर कितना है? 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो भिन्न ये हो गए। अब कहा जा रहा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग प्रश्न के अनुसार लिखा जाएगा। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, भिन्न है x/2x प्लस 1 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर ऊपर चला गया, 2x प्लस 1/x। दोनों का योग किसके बराबर है? 2 सही 16/21। अब यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ भी करेंगे हरों का लसा ना, हरों का लसा ले लेते हैं। 2x प्लस 1 लसा कैसे होता है? गुणा करके आ जाता है। ठीक है, अब जब गुणा करके आ रहा है ना तो इसका इधर गुणा कर लेते हैं, इसका इधर। अब x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। 2x प्लस 1 का गुणा होगा तो ये 2x प्लस 1 भी ना 2 बार आ जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदल लीजिए। 21 का 2 में गुणा करिए और 16 जोड़िए, गुणा करते हैं जोड़ देते हैं। 21 दूना 42, 42 में 16 जोड़ दिया तो 58 बटे कितना हो गया? 21। अब ऊपर देखिए कितना है? x स्क्वायर और ये इसके पावर 2 फिर 1 के पावर 2, 2x का पावर 2 करना है ना, 2x का पावर 2। अरे लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो कठिनाई होगी। 2x के पावर 2 हो गया, 1 के पावर 2 हो गया, फिर 2 लिख करके 2x और 1 का गुणा करेंगे, 2x और 1 बटे में क्या रहेगा? अब x का गुणा 2x में भी कर लीजिए, x का गुणा 1 में भी कर लीजिए। x का गुणा 2x में करेंगे ना जी तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो 1x और इधर 58/21 हो गया। अभी नीचे स्पेस है, यहाँ एक लाइन हो सकता है, चलिए कर लेते हैं भाई। 58/21 इधर लिख लीजिए। ठीक है, और इधर देखिए x स्क्वायर हो गया,
ये 2x में 2x का गुणा करेंगे ना, 2x स्क्वायर मतलब 2x में 2x का गुणा होगा तो ये 2 दूना 4, x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो गया। तो 2x का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 2 दूना 4x हो गया, ठीक है। बटे में आपका रह गया 2x स्क्वायर प्लस x। अभी देखिए ऊपर x स्क्वायर वाले हैं जुड़ जाएंगे ना, एक x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जुड़ा तो 5x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। फिर प्लस 1 लिखूंगा प्लस 4x लिखूंगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, बटे में क्या लिखूंगा, बटे में लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर लिखूंगा 58/21, देख लीजिए ना। चलिए अब हल करते हैं। अब इधर एक भिन्न है उधर भी एक भिन्न है तो तिर्यक गुणा कर लिया जाएगा ना, तो पहले इसका गुणा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 58 116 हो जाएगा और 21 5 5 इधर ही कर लीजिए। 58 का 2 में 2x स्क्वायर में 58 का x में, 58 का 2x स्क्वायर में गुणा हुआ तो 58 दूना 116 x स्क्वायर ना जी, 58 का 2 में गुणा हो गया और x स्क्वायर है। 58 का x में गुणा करेंगे तो 58 x हो जाएगा। अब 21 का गुणा 5x स्क्वायर में, 21 का गुणा 1 में, 21 का 4x में, 21 का 5x स्क्वायर में गुणा होगा। अच्छा ये गुणा उस तरफ लिखते हैं, ये गुणा इस तरफ लिख दीजिए ना, अंश और हर का गुणा लिखिए, इधर अंश और हर का गुणा दूसरी तरफ। 21 5 105x स्क्वायर हो गया। 21 का 1 में गुणा होगा तो 21 आएगा, 21 का 4x में गुणा होगा तो 21 चौका 84x हो गया। अब x स्क्वायर के पास x स्क्वायर वाला लाइए, 116x स्क्वायर प्लस 105x स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस 105x स्क्वायर, 58x रहने दीजिए और इसके पास लाइए x वाला तो माइनस 84x, फिर क्या है माइनस 21 इक्वल टू 0। 116x स्क्वायर में से 105x स्क्वायर घटा दिया गया तो क्या आया 11x स्क्वायर। 58x में से 84x घटाना है तो ये कितना हो जाएगा 58 2 60 माइनस 26x, और यहाँ क्या आएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब 21 का 11 में गुणा किया जाएगा और उसके बाद 2 पद छूटा जाएगा तो उनको घटाने पर 26 आ जाएगा। तो 21 का 11 में करेंगे, तो चलिए करके दिखा देता हूँ, रफ वर्क ले लेते हैं। 11 गुणे 21, अब हमें 26 लाना है तो 21 का 3 2 इंटू गुणनखंड ही होता है, 3 गुणे 7 तो 11 7 11 33 तो 11 7 77, 11 3 नहीं ये कितना होगा भाई, 11 3 33 हो गया और 7 हो गया, तो 33 और 7 से घटा करके 26 लाना है। तो बहुत अच्छा, 33 में से 7 घटेगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, अच्छा हो गया। खंड 11x स्क्वायर को हस्तक्षेप मत करिए, प्रथम पद अंतिम पद माइनस 21 रहने दीजिए, मध्य 0 मध्य पद के 2 भाग हो गए। घटा के माइनस 26 लाना है, 33 और 7 से माइनस 26 लाना तो ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा। देखिए और समान चिन्ह तो घटेगा, और माइनस बड़े को क्यों दिया, क्योंकि माइनस 26 चाहिए तो आप माइनस बड़े को दीजिए, यदि प्लस 26 चाहिए तो प्लस बड़े वाले को दीजिए। छोटे वाले को क्या देंगे, इसका उल्टा चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना। असमान चिन्ह करना है तो उसका उल्टा ही रहेगा। 2 पद हो गए माइनस 33x प्लस 7x, माइनस 33x प्लस 7x, 2 पद हो गए एक ब्रैकेट में, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए। 11x स्क्वायर माइनस 33x एक ब्रैकेट में और 7x माइनस 21 दूसरे ब्रैकेट में, इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 11 और x भी कॉमन हो जाएगा। 11x कॉमन हुआ तो क्या बच्चा x बच्चा, और यहाँ 11 कॉमन हो गया तो 3 बचा, x भी कॉमन हो गया, प्लस यहाँ से 7 कॉमन करेंगे x बचा और 7 हुए 3 तो यहाँ 3 बच गया, एक कोष्ठक में x माइनस 3 और दूसरे कोष्ठक में 11x प्लस 7 जो बाहर है दूसरे कोष्ठक में जाएगा, तो x के 2 मान आएंगे, लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हुआ 3 हुआ, और इधर लिखेंगे जब 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो 11x बराबर माइनस 7, x बराबर कितना हो गया माइनस 7/11, ठीक है। तो x का एक मान 3 और दूसरा मान इतना हो गया। अब x का एक मान 3 आ गया तो भिन्न का अंश पता हो गया, अंश पता हो गया तो हर क्या होगा उसके दोगुने से एक ज़्यादा, 3 का दोगुना 6 और एक ज़्यादा कर दिए तो 7 हो गया, तो भिन्न पता हो गया ना। अतः भिन्न बराबर x/2x प्लस 1, अतः वह भिन्न बराबर इसके नीचे कोई विच्छान का क्वेश्चन है, भिन्न क्या है x बाई इसके दोगुने से एक ज़्यादा ना, तो अब x का मान कितना आया 3 आया, अब 3 का दोगुना 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, तो भिन्न का मान 3/7 है उत्तर। देखते हैं जल्दी से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
किए जा रहे हैं वो बताना है कि कितने बर्तन बनाए गए, 5 बनाए गए, 10 बनाए गए, 25 वो बताना है। दूसरी चीज़, प्रत्येक नग की लागत बताइए, मतलब एक नग को बनाने में यानी एक संख्या को बनाने में 50 रुपया लग रहा है कि 100 रुपया लग रहा है कि 200 रुपया लग रहा है वो बताना है, तो हम लोग मान लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ मिसप्रिंट था उसको मैंने सुधार लिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। तो देखिए क्लू दे दिया गया है कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। क्या थी? देखा गया प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2 गुने से 3 अधिक है। तो किसका 2 गुना करने के लिए कहा जा रहा है? निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से। तो मान लेंगे माना निर्मित किए गए बर्तन यक्स हैं, ठीक है, माना निर्मित किए गए बर्तन यानी बनाए गए बर्तन 5 to 6 बनाए गए होंगे, तो माना निर्मित किए गए बर्तन की संख्या, बराबर यक्स। दूसरी बात की गई है कि निर्माण लागत जो है निर्मित किए गए बर्तन की संख्या वो हमने x मान लिया, तो निर्माण लागत यक्स के 2 गुने से 3 अधिक थी। निर्माण लागत, ये बर्तनों की संख्या क्या है? x है, x के 2 गुने से 3 अधिक है। x का 2 गुना 2x हो गया, 3 अधिक करना है तो 3 जोड़ देंगे, 2x + 3। निर्माण लागत एक नग की निर्माण लागत, एक नग मतलब एक संख्या, एक नग की निर्माण लागत कितना है? संख्या के, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो x का 2 गुना 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, अब बताइए निर्माण लागत हम लोग को निकालना होगा। मैंने बता दिया कि एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये है, 3 बर्तन बनाए गए तो 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, कुल निर्माण लागत होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, आपको गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद कितना लिखेंगे? कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो प्रश्न इतना बड़ा सा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा हो गया। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि x का गुणा कर दीजिए 2x + 3 में बराबर कितना लिख दीजिए? 90। यही ना कहा गया बर्तनों की संख्या में बर्तनों के मूल्य से गुणा कर दीजिए। देखिए निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है और एक नग का लागत कितना है? 2x + 3 है, तो संख्या में लागत से गुणा कर दीजिए तो कुल लागत निकल जाएगी, ठीक है। x का गुणा इसमें भी करिए, x का गुणा इसमें भी करिए। x का गुणा 2x में हुआ तो कितना हो गया? 2x²। x का गुणा 3 में हुआ तो कितना हो गया? 3x। 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -90 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया, 2 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 2 संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 180 और घटाने पर 3 आए, ठीक है। तो 20 नमा 180, 18 दहाम 180, 12 15 में 180, तो 12 15 को घटाने से 3 आएगा ना। अभाज्य गुणनखंड करके आप ढूंढ लीजिएगा और कठिनाई हो रही होगी तो द्विघात बहुपद में मैंने ये सब सिखाया है, देख लीजिएगा। तो हमने क्या बताया? 12 15 180 होता है और हमें घटा के +3 लाना है, तो 15 वाला बड़ा कर दीजिए, 12 वाला छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब देखो घटा के 3 आ जाएगा। 2 पदों को एक ब्रैकेट में, दूसरे दोनों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2x² + 15x एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 12x + 90 बराबर 0। देखिए कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर वालों का चिन्ह बदल दिया गया। -12x था तो +12x, -90 था तो +90। अब इन दोनों में से कॉमन करिए, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? संख्या में तो कुछ नहीं कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x बाहर आएगा, कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा 2x + 15, 2x + 15 माइनस x निकाल दिया तो 2x + 15 बचा, माइनस लिख दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? यहाँ से ना भी 6 भी निकालिए क्योंकि 2x चाहिए ना, देख लो 2x इसमें आया है तो इसमें भी 2x आएगा, 2x निकालना तो 6 निकालना पड़ेगा, तभी ना 6 × 2 है तो 6 बाहर जाएगा तो 2x बचेगा। 6 कोष्ठक में 2x, अब यहाँ 2x यहाँ 15 कर लीजिए, ठीक है, बराबर कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब ये दोनों कोष्ठक में 2x + 15 है, रहने दीजिए, 2x + 15 कोष्ठक में रहने दीजिए, जो कोष्ठक में रहने दीजिए, जो कोष्ठक के बाहर है वो दूसरे कोष्ठक में लिख लीजिए। तो x के अब मान आएंगे, एक बार इसके बराबर 0, दूसरी बार इसके बराबर 0 करेंगे। जब 2x + 15 बराबर 0, दूसरी बार जब x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 6, और यहाँ 2x बराबर कितना हो गया? -15, तो x बराबर कितना हो गया? -15/2 हो गया। तो x के 2 मान आ गए, ये वाला मान हो जाएगा। बर्तन की संख्या ना तो ऋणात्मक होती है ना तो भिन्न में आती है, 6 सही है।
तो बर्तन की संख्या 6 हो गई। अब नग की कीमत कितनी है, वो इसके दोगुने से 3 अधिक करेंगे तो 6 दूना 12 3 15 रुपये एक नग का कीमत होगा। देखो 6 बर्तन है और एक नग का मूल्य 15 रुपये हो गया, तो 15 छक्का 90, यानी कुल लागत मूल्य 6 बर्तन का लागत मूल्य कितना है, 90 ही दिया था, लिखा गया है ना कि निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमें बतानी है, बर्तनों की संख्या बतानी है और नग की लागत बतानी है। तो लिख देंगे अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6, एक नग की लागत बराबर 6 का दोगुना प्लस 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना है, 6 का दोगुना प्लस 3 6 दूना 12 3 15, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत कितना हो जाएगा, इसका दोगुना प्लस 3 मतलब कि 15 रुपये, यहाँ लिखना पड़ेगा रुपये का सिंबल, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। वैसे ही हम लोग देखो गुणनखंड करने के लिए ढूंढते हैं ना, ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आए तो आराम से ढूंढ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। लेकिन ये देखिए 4 या 6 अंक में प्रश्न आया हुआ है 2024 में और 2022 में। एक बार ये 4 अंक में आया था, दूसरी बार ये 6 अंक में आया था, तो 22, 24, 26 में आने की संभावना भी लग रही है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब डायरेक्ट गुणनखंड से नहीं करेंगे, मानना पड़ेगा, मान लेंगे। दोनों संख्याओं का योग 27 है ना, तो एक संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 1 हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दो संख्याओं का योग 100 हो और मैं बताऊं कि एक संख्या 60 है, तो बताओ दूसरी कितनी होगी। आपको पक्का पता होगा कि भाई दोनों का योग 100 है, एक तो 60 होगा तो दूसरा क्या होगा, 40 होगा। कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है कि भाई जब एक 60 है तो दूसरा क्या कर रहे हैं, योग में से, योग 100 ने बताया था ना, तो योग में से 60 को घटा रहे हैं तो पता चल रहा है। यहाँ भी करेंगे, एक संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या कैसे आएगी, योग 27 में से x को घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो मान लिया, माना संख्याएं या फिर वे संख्याएं x तथा 27 माइनस x है, ठीक है ना जी। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, एक तो x मानिए, दूसरा मानिए योग में से घटा दीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि एक तो 7 है तो दूसरी कितनी होगी, 20 होगी, तभी तो दोनों मिलकर 27 बनेंगे। तो एक तो जैसे ही 7 पता चला ना, तो दूसरी 20 कैसे पता चल रही है, 27 में से 20 घटा देंगे तो दूसरी वाली, अरे दूसरी 20 कैसे आएगी, एक तो 7 है तो दूसरी 27 में से 7 ही घटाएंगे, दूसरी 20 पता चल जाएगी ना। अच्छा चलिए मान लेते हैं, माना एक संख्या 1 से दूसरी संख्या 27 माइनस 1 से। अब शर्त के अनुसार कहा गया कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शर्तानुसार या प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 182। अब संख्या तो x है, दूसरी संख्या 27 माइनस 1 है, और दोनों का गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। गुणा कर लेते हैं, 1 का 27 में गुणा हुआ 27x, x का x में गुणा हुआ x स्क्वायर, और यहाँ हो गया 182। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेते हैं 182 को और इस पद को आगे कर लेते हैं। पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, और फिर ये 0 घात वाला पद आ जाएगा। माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस से सभी पद में गुणा कर लीजिए। यहाँ माइनस से गुणा हुआ तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस से गुणा हुआ तो 27x हो गया, यहाँ माइनस से गुणा हुआ तो प्लस हो गया 182 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दो संख्या ढूंढेंगे, गुणा करने पर 82 और जोड़ने पर 27 आए ना। 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 182 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लूँ कि यहाँ कर लूँ, चलिए इधर रफ वर्क कर लेता हूँ। 182 का अभाज्य गुणनखंड करना है 182, 2 से विभाजित किया जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, फिर 13 7 91, 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में विभाजित हो गया, ठीक है जी। 2 गुणे 7 गुणे 13 हो गया। अब दो संख्या ढूंढनी थी, गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आए। तो देखिए 13 दूना 26 और 7 नहीं बन पा रहा, ये कैसे हो गया भाई, 7 दूना 14, हाँ हो तो गया। ये 2 7 14 एक ग्रुप में हो गया, 13 दूसरे ग्रुप में हो गया, 14 और 13 जोड़ने पर 27 आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, प्रथम पद को एज इट इज, 182 को भी एज इट इज, मध्य पद के 2 भाग हो गए, 14 और 13, जोड़ के क्या लाना है 27, माइनस लाना है, तो दोनों ही समान चिन्ह वाले रहेंगे और माइनस माइनस वाले ही रहेंगे। तो माइनस 14x माइनस 13x, दो पदों को एक एक ब्रैकेट में कर लीजिए। पदों की संख्या 3 थी तो अब 4 हो गई। जब 4 हो जाते हैं तो 2 पद एक ब्रैकेट में, दूसरे 2 पद दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 13x माइनस 182 बराबर हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो 14 बचेगा।
इन दोनों में से 13 कॉमन कर लीजिए, 13 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और दूसरे में जान ही रहे हैं कि यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 ही आएगा। अब कोष्ठक में x माइनस 14 रहेगा, दूसरे कोष्ठक में क्या रहेगा भाई, बाहर वाले यानी x माइनस 13 रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का मान आ गया 14, ये भी मान्य है, x का मान आ गया 13, ये भी मान्य है। ठीक है, तो संख्याएं आपको आ गई 14 और 13। ठीक है जी, हाँ यही था ना, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x, यदि 13 ले लेंगे तो ये 14 आएगा, ये 14 ले लेंगे तो 14 का टाइम 13 आ जाएगा, तो 13 14 ही आएंगे, तो लिख देंगे अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं, अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो अब यहाँ मान लेंगे संख्या x, दूसरी संख्या योग में से घटा के 8 माइनस x है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ना। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 8 माइनस x है। अब क्या कहा गया, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, मतलब कि पहले x का व्युत्क्रम 1/x और 8 माइनस x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1/8 माइनस x। अब दोनों का व्युत्क्रम हो गया, देखिए x का व्युत्क्रम 1/x, 8 माइनस x का व्युत्क्रम 1/8 माइनस x, दोनों के व्युत्क्रम हो गया, का योग किसके बराबर है, 8/15 के बराबर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों भिन्नों के हरों का लॉसा लिया जाएगा, कैसे होता है, x का 8 माइनस x में गुणा होगा। ठीक है ना, x का 8 माइनस x में गुणा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, देख रहे हैं कि x में 8 माइनस x का गुणा होगा, तो अब इसका इधर गुणा होता है, 8 माइनस x का 1 में गुणा होगा तो 8 माइनस x ही रह जाएगा, x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा, बीच में प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं। ये हो गया 8/15। अब ये माइनस x प्लस x कट गए जी, तो ऊपर बच्चा 8, नीचे x का गुणा कोष्ठक के अंदर वाले दोनों पदों में बारी बारी से गुणा कर दिया जाए। x का गुणा 8 में किया जाएगा तो 8x हो जाएगा, x का गुणा माइनस x में किया जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रहेगा 8/15। अब इधर भी एक भिन्न, इधर भी एक भिन्न, अब अंश से अंश कट गया तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1 ना, या फिर दोनों पक्षों को 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दिया तो ये 1, इसको भी 8 से भाग दिया तो 1/8x माइनस x स्क्वायर, यहाँ 8 से भाग दे दिया तो 1 हो गया बटे 15। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही रह जाएंगे, 8x माइनस x स्क्वायर, इनका गुणा 15 गुणा 1 में करेंगे तो 15 हो गया। अब क्रम में अरेंज कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर आगे कर लीजिए और एक 8x पीछे कर लीजिए ना, प्लस चिन्ह है इसका देखिए चिन्ह प्लस है, और ये 15 इस तरफ लाइए, माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन x स्क्वायर वाले पद का चिन्ह माइनस नहीं होना चाहिए, यदि आ जा रहा है तो माइनस चिन्ह आप हटाइए। कैसे हटाएंगे, माइनस का सभी पदों में गुणा करेंगे तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस रहेंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले रहेंगे माइनस हो जाएंगे, निगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले निगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस वाला माइनस से सब में गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला जो पद होता है उसका चिन्ह माइनस नहीं रहना चाहिए, यदि मध्य पद को दो भाग में विभक्त करके हल करना चाहते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं जल्दी जल्दी, माइनस का गुणा किया प्लस x स्क्वायर, माइनस 8x और माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है उधर ही कर लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। दो संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8 है, 5 3 15 और 5 3 को जोड़ने पर 8, 5 3 से आपको लाना है -8, जोड़ के लाना है तो दोनों का चिन्ह या तो प्लस प्लस हो सकता है या दोनों का चिन्ह माइनस माइनस हो सकता है। अब माइनस में चाहिए तो दोनों का माइनस माइनस ही रहेगा। लिख लीजिए x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, 15 के नीचे 15 0, और ये 8x की जगह पर 5x और 3x हो जाएगा, -5x माइनस 3x, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ लिख लीजिए 3x और माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस देखिए लिखा तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया, -3x तो प्लस 3x होगा, प्लस 15 तो माइनस 15 हो गया। यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन किया तो 5 बचा, यहाँ से 3 कॉमन करिए तो x बचा, और यहाँ से 3 कॉमन किया तो 5 बच गया इक्वल टू 0। अब कोष्ठक में रहेगा x माइनस 5 और दूसरे कोष्ठक में रहेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 5 हो गया। दूसरा, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है जी, अब
लिख देंगे अतः। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो देखिए 5 लेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों का योग 8 है। यदि 5 लेंगे तो दूसरी 3 होगी, यदि 3 लेंगे तो दूसरी 5 हो जाएगी। तो कुल मिला के 5 और 3 कहो या 3 और 5 कहो, दोनों ही है संख्या का उत्तर ना, 3 या 5 या 5 3। तो अतः तो 2 बार नहीं करना है। अतः वे संख्याएं 3 व 5 हैं। ठीक है, बस यही होगा आंसर। थैंक्स फॉर